सर्दी की शाम थी। स्नो हल्की सी गिर रही थी। क्रिसमस मार्केट रंग बिरंगी लाइट्स से चमक रहा था। हर तरफ लोग हेस्ट हुए घूम रहे थे। गरम कॉफी के कप्स से स्टीम निकल रही थी और हवा में सिन्नमन और रोस्टेड चेस्टनट्स की खुशबू थी। मार्केट के बीच एक लंबा सा लड़का खड़ा था। ऑलिव ग्रीन कोट, ब्लैक ग्लोव्स, आंखों पार ब्लैक ब्लाइंडफोल्ड। उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड बोर्ड था, लेकिन अभी उसने उसे नीचे किया हुआ था। वो बस सीधा खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसका नाम था एथन। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट था। हर साल न्यू ईयर से पहले वो लोगों के बीच खड़ा होता, बिना देखे, बिना जज किए, सिर्फ एक एहसास देने के लिए। लोग यूज देख कर रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग हंसते, कुछ वीडियो बनते। तभी भीड़ के दूसरे कोने पर एक लड़की रुक गई। रेड कोट, क्रीम वुलन कैप, कंधे पार ऑफ वाइट टोट बैग। उसका नाम था माया। वो पहले तो बस मार्केट का सीन देख रही थी, पर फिर उसकी नजर एथन पर टिक गई। ये क्या कर रहा है? उसने धीरे से खुद से कहा। एथन ने अपना बोर्ड ऊपर उठाया और उस पर लिखा था, हैप्पी 2026, फ्री हग्स। माया हल्का सा मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में हल्की सी उदासी भी थी, जैसे वो किसी चीज को छोड़कर यहां आई हो। एथन ने आवाज लगाई, फ्री हग्स, नो नेम्स, नो क्वेश्चंस, जस्ट वार्मथ। माया के पैर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। बोर्ड हवा में हल्की सी हिल रहा था। हैप्पी 2026, फ्री हग्स। मार्केट की लाइट्स और ब्राइट हो गई थी। लोग काउंटडाउन से पहले एंजॉय कर रहे थे। म्यूजिक चल रहा था। स्नोफ्लेक्स एथन के कोट पार गिरकर पिघल रहे थे। माया उसके सामने आकर रुक गई। सच में फ्री? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। एथन ने ब्लाइंड फोल्ड के पीछे से हल्का सा सर झुकाया। बिल्कुल, ना नाम पूछूंगा, ना वजह। माया ने एक सेकंड के लिए आसपास देखा। लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ हंस रहे थे, और आसपास उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। ओके, उसने धीरे से कहा। एथन ने अपने हाथ खोल दिए। माया एक कदम आगे बढ़ी, और फिर उसने यूज हग कर लिया। ठंड के बीच वो हग अजीब सा गर्म था। एथन ने बिना ज्यादा कास के, पर पूरी ईमानदारी से उसे पकड़ा, जैसे वो कह रहा हो, तुम सेफ हो। माया की सांसें पहले तेज थी, फिर धीरे हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। 2 सेकंड, 3 सेकंड। उस पाल दुनिया की आवाज धीमी हो गई। फिर माया धीरे से अलग हुई। हैप्पी न्यू ईयर, उसने हल्का सा कहा। एथन ने जवाब दिया, मई 2026 बी किंडर टू यू। ये लाइन सुनकर माया एक सेकंड के लिए रुक गई, जैसे उसने उसके दिल की बात कह दी हो। वो हल्की सी स्माइल के साथ मुड़ गई और भीड़ में चल दी। पर जाते वक्त उसके टोट बैग का जिप हल्का सा खुला रह गया, और एक छोटा सा रेड नोटबुक धीरे से फिसल कर स्नो में गिर गया। किसी ने नोटिस नहीं किया, ना माया ने, ना एथन ने। अभी तक। मार्केट का शोर धीरे धीरे और तेज हो रहा था। काउंटडाउन से पहले सब अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे थे। एथन अब भी कुछ लोगों को हग्स दे रहा था, लेकिन उसका दिल अजीब सा हल्का लग रहा था, शायद उस रेड कोट वाली लड़की की वजह से। कुछ देर बाद उसने डिसाइड किया कि थोड़ा ब्रेक ले ले। उसने ब्लाइंड फोल्ड उतारा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो नीचे बैठने ही वाला था कि उसकी नजर पड़ी।
स्नो में आधा दबा हुआ एक रेड नोटबुक। ये किसका हो सकता है? उसने धीरे से कहा। उसने उसे उठाया। कवर पार थोड़ी सी बर्फ लगी थी। उसने ग्लव्स से साफ की। नोटबुक गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी के हाथ में थी। एथन ने आसपास देखा। भीड़ में लाल कोट वाली लड़की अब नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ माया फाउंटेन की तरफ चल रही थी। उसने अपना टोट बैग खोला। फोन निकला। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने फिर से बैग चेक किया। फिर दोबारा। फिर जल्दी जल्दी सब चीजें बाहर निकाल दी। नोटबुक, उसकी आवाज हल्की सी हिल गई। वेयर इज माई नोटबुक? उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो सिर्फ डायरी नहीं थी। वो उसका साल भर का दर्द, उसके प्लान्स, उसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन, सब कुछ थी। उसने पीछे मुड़कर मार्केट की तरफ देखा। पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लॉक टावर ने 11:35 बजाए। सिर्फ कुछ हाई मिनट बचे थे। और उसका नोटबुक किसी और के हाथ में था। एथन ने रेड नोटबुक अपने हाथ में पकड़कर गहरी सांस ली। बस ओनर का नाम देख लेता हूं, फिर वापस कर दूंगा, उसने खुद से कहा। उसने धीरे से पहला पेज खोला। हैंडराइटिंग सॉफ्ट और थोड़ी सी टिल्टेड थी। अगर आज मुझे कोई सच्चा हग मिल गया तो शायद मैं फिर से बिलीव कर पाऊंगी। एथन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अगला पेज पैल था। वहां नाम लिखा था, माया। नीचे छोटे लेटर्स में लिखा था, न्यू ईयर्स ईव प्लान 11:55 PM, फाउंटेन के पास खाते रहूंगी। एथन ने तुरंत क्लॉक टावर की तरफ देखा। 11:41। सिर्फ 14 मिनट। उसने नोटबुक बैंड की। फाउंटेन, उसने धीरे से कहा। मार्केट अब और क्राउडेड हो गया था। म्यूजिक लाउड था। लॉग काउंट डाउन के लिए पोजीशन ले रहे थे। एथन भीड़ को साइड करता हुआ फाउंटेन की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते उसने एक और पेज खोल दिया, बस क्लू के लिए। वहां लिखा था, रोस्टेड चेस्टनट्स, कैरूसेल की लाइट्स, फायरवर्क्स के नीचे एक डिसीजन। एथन को याद आया। रेड कोट वाली लड़की कैरूसेल के पास रुककर लिख रही थी। तो वो वही थी। वही माया। उसने कदम तेज कर दिए। स्नो अब थोड़ी ज्यादा गिर रही थी। क्लॉक टावर की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। फाउंटेन अब सामने नजर आ रहा था। पर भीड़ इतनी थी कि किसी को पहचानना मुश्किल था। क्या वो वक्त पर उससे मिल पाएगा? फाउंटेन के पास भीड़ जमा होने लगी थी। लॉग कपल्स में खड़े थे। दोस्तों के ग्रुप्स सेल्फीज ले रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। बीच में खादे थी माया। रेड कोट स्नो से हल्की सी सेफ्ट हो रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:48। उसका नोटबुक नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। प्लान बिना नोटबुक के भी हो सकता है, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने याद करने की कोशिश की कि उसने क्या लिखा था। 11:55, फाउंटेन के पास खाते रहूंगी। अगर दिल हल्का लगे तो नए साल में डर छोड़ दूंगी। अगर नहीं तो सब खत्म। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो आज यहां एक डिसीजन लेने आई थी। पिछले साल उसका ब्रेकअप हुआ था। ट्रस्ट टूट गया था। उसने लिखा था, 2026 या तो मुझे स्ट्रॉन्ग बना देगा या फिर मैं किसी पर बिलीव करना ही छोड़ दूंगी। पर फिर उससे वो हग याद आया। ब्लाइंड फोल्ड वाला लड़का। उसकी लाइन, मे 2026 बी किंडर टू यू। उसने हल्की सी सांस ली।
शायद यूनिवर्स ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, उसने सोचा। क्लॉक टावर 11:52। दूसरी तरफ एथन भीड़ में से अस रेड कोट को ढूंढ रहा था। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। माया ने आसमां की तरफ देखा। फायरवर्क्स सेट हो रहे थे। 11:54। उसने आंखें बंद कर ली। बस एक साइन, उसने धीरे से कहा। और तभी किसी ने उसका नाम लिया। माया। वो पलटी। माया। वो पलटी, पर उससे पहले उसकी नजर फाउंटेन के दूसरे कोने पर घूमते कैरूसेल पार चली गई। बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। उनके गाल ठंड से लाल हो रखे थे। फेरी लाइट्स उनके चेहरों पर चमक रही थी। हर राउंड के साथ उनकी खुशी और तेज हो जाती। माया कुछ सेकंड्स के लिए वही देखते रह गई। उससे याद आया, शाम के शुरू में वो यही खादी थी। तब उसने नोटबुक निकला था। उसने लिखा था, खुशी शायद कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। शायद वो बस एक कैरूसेल की तरह होती है, घूमती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर रुकती नहीं। उस वक्त उसने डिसाइड किया था कि वो आज रात अपने दिल को एक लास्ट चांस देगी। अब बिना नोटबुक के भी उससे अपने वर्ड्स याद आ रहे थे। बच्चों की हंसी देखकर उसके होंठों पर सच्ची वाली स्माइल आ गई। मैं भी कभी ऐसे ही हंसती थी, उसने धीरे से सोचा। उसका दिल हल्का सा हो गया। उसने अपने कोट को थोड़ा और कांच के बंद किया और धीरे से मुस्कुराकर फाउंटेन के पास खड़ी हो गई। शायद साइन ऑलरेडी मिल चुका था। शायद वो हग हाय उसका आंसर था। पर उससे अभी तक पता नहीं था कि उसका नोटबुक उसी इंसान के हाथ में है जिसे वो साइन समझ रही है। क्लॉक टावर 11:56। और फिर, एक्सक्यूज मी माया। इस बार आवाज पास से आई। माया ने पलटकर देखा। एथन उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखों पार ब्लाइंडफोल्ड नहीं था। उसके बालों पार स्नोफ्लेक्स टिक गए थे। हाथ में वो ही रेड नोटबुक। माया की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। मेरा नोटबुक, उसने धीरे से कहा। एथन ने हल्का सा स्माइल किया। शायद तुम्हारा स्नोमी मिला था। माया ने जल्दी से नोटबुक पकड़ा। उसकी उंगलियां थोड़ी सी कांप रही थी। थैंक यू मेन टू समझ रही थी खो गया। एथन ने हल्का सा मजाक किया। शायद इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे मिलना ही था। माया ने उसे देखा। तुमने पढ़ा? एथन थोड़ा सीरियस हो गया। सिर्फ इतना कि 11:55 फाउंटेन पार कोई इम्पोर्टेंट प्लान था। माया की आंखों में हल्का सा शर्म और रिलीफ दोनों आ गए। गुड, उसने धीरे से कहा। क्लॉक टावर 11:57। लॉग काउंट डाउन के लिए जोर से चिल्लाने लगे। माया ने नोटबुक को अपने सीने से लगाया। स्ट्रेंज है ना, उसने कहा। जिस चीज को मैं खो चुकी थी, वो मुझे वही इंसान लौटा रहा है जिसे मैं बस एक बार मिली थी। एथन ने सीधा जवाब दिया। शायद कुछ चीजें खोने के लिए नहीं होती। स्नो और तेज गिरने लगा। बीच में फाउंटेन की लाइट्स पानी पार रिफ्लेक्ट हो रही थी। 11:58। सिर्फ 2 मिनट बाकी। और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे वक्त उनके लिए स्लो हो गया हो। रात के 11:58। मार्केट में एक्साइटमेंट पीक पार थी। हर तरफ से आवाज आ रही थी, 2 मिनट्स लेफ्ट। माया अब भी नोटबुक पकड़े खादी थी। उसने धीरे से उसे खोला। पेजेस ठंडी हवा में हल्की सी हिल रहे थे। एथन ने थोड़ा झुककर पूछा, प्लान कैंसल कर दिया? माया ने हल्का सा सर हिलाया।
नहीं, बस थोड़ा चेंज। उसने अपने टोट बैग से एक छोटा सा फोल्डेड कार्ड निकला। गोल्डन बॉर्डर वाला सिंपल सा न्यू ईयर कार्ड। एथन ने हैरानी से देखा। ये? माया ने कहा। हर साल मैं खुद को एक कार्ड लिखती हूं, जो चीजें छोड़नी होती है और जो अपने साथ ले जानी होती है। उसने कार्ड खोला। अंदर लिखा था, डियर माया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुमने फिर एक साल सरवाइव कर लिया। इस बार डर कम रखना, लोगों को एक चांस देना, और अगर कोई तुम्हें बिना वजह हक दे तो यूज इग्नोर मत करना। एथन हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। लगता है तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट करती हो, उसने कहा। माया ने उसकी तरफ देखा। लगता है मेन साइन मिस नहीं करना चाहती। क्लॉक टावर 11:59। लोग एक साथ चिल्लाने लगे। 60 सेकंड्स। माया ने कार्ड का लास्ट लाइन पढ़ी। 2026 में खुद से वादा, खुश रहने की कोशिश करूंगी। उसने कार्ड बैंड किया। एथन ने धीरे से कहा, मैं हेल्प कर सकता हूं अस प्रॉमिस मी। माया ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस उसने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। रख लो, प्रूफ के लिए। एथन ने कार्ड लिया। काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9। माया और एथन एक दूसरे को देख रहे थे। 8, 7। भीड़ जोर से चिल्लाने लगी। 6, 5। और तभी एक सेकंड के लिए माया ने महसूस किया जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्लिप हो गया हो। एक लम्हा, एक चांस। 6, 5। लोग जोर जोर से काउंट डाउन कर रहे थे। 4। एथन ने अपने हाथ हल्की सी मूवमेंट के साथ उठाए, जैसे वो पूछना चाहता हो, मैं आए। 3। माया ने एक सेकंड के लिए आसपास देखा। हर जगह कपल्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फायरवर्क्स शूट होने को रेडी द 2। और आसपास एक छोटा सा हेजिटेशन आ गया। उसने सोचा, क्या मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट कर सकती हूं? 1। हैप्पी न्यू ईयर। आसमान रंग बिरंगे फायरवर्क्स से भर गया। लोग चीखने लगे। म्यूजिक और लाउड हो गया। एथन ने नेचुरली आगे बढ़कर माया को हग करना चाहा, पर भीड़ अचानक बीच में आ गई। किसी ने धक्का दिया, किसी ने चीयर करते हुए उनके बीच से जंप किया। एक सेकंड का वो परफेक्ट मोमेंट मिस हो गया। माया एक साइड खादे रह गई, एथन दूसरी साइड। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बीच में लॉग, हवा में कॉन्फेटी, फायरवर्क्स की रोशनी। वो हग जो काउंटडाउन के साथ होना था, वो रह गया। माया के चेहरे पर हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल थी। हैप्पी न्यू ईयर, उसने थोड़ा जोर लगाकर कहा। एथन ने भी जवाब दिया, हैप्पी न्यू ईयर। पर दोनों को महसूस हुआ कुछ अधूरा रह गया। फायरवर्क्स धीरे धीरे कम होने लगे। लोग सेल्फीज लेने लगे। और टैब। माया ने अपना फोन निकला। वेट, उसने कहा। एथन ने हैरानी से देखा। क्या? माया ने थोड़ा पास आकर कहा। मिस्ड मोमेंट को रिप्लेस करते हैं। फायरवर्क्स अब भी आसमां में चमक रहे थे, पर भीड़ थोड़ी सी साइड हो चुकी थी। माया ने अपना फोन ऊपर उठाया। इधर आओ, उसने कहा। एथन थोड़ा पास आया। सेल्फी? माया ने सर हिलाया। हाँ, अगर हग मिस हो गया तो मेमोरी टू मिस नहीं होनी चाहिए। वो दोनों फाउंटेन के सामने खड़े हो गए। पीछे क्लॉक टावर 1203 दिखा रहा था। स्नोफ्लेक्स कैमरा के लेंस पार चमक रहे थे। माया ने कैमरा फ्लिप किया।
स्माइल, एथन ने पूछा। माया ने मिस्चिवस सा एक्सप्रेशन दिया। नेचुरल रहो। क्लिक। पहली फोटो थोड़ी ब्लर आई। एक और, माया हंसी। इस बार एथन थोड़ा और पास आया। उनके शोल्डर्स लाइटली टच ह्यू। क्लिक। परफेक्ट शॉट। फायरवर्क्स बैकग्राउंड में फ्रीज हो गए थे। माया की आंखों में चमक थी। एथन की स्माइल जेन्युइन थी। माया ने फोटो देखी। ये आची है, उसने कहा। एथन ने हल्का सा मजाक किया। प्रूफ है कि मैं सिर्फ ब्लाइंडफोल्ड वाला हग आर्टिस्ट नहीं हूं। माया ने फोन नीचे किया। प्रूफ है कि कुछ मोमेंट्स दोबारा बनाए जा सकते हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। एथन उसकी तरफ देखने लगा। मतलब? माया ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा। जो मिस हो गया शायद उससे बेटर मिल सकता है। हवा में ठंडी खुशबू थी। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। और तभी एथन ने हल्का सा सीरियस टोन में कहा। एक्चुअली एक बात और थी। माया ने क्यूरियस होकर पूछा। क्या? एथन ने अपनी कोट की पॉकेट से वो फोल्डेड न्यू ईयर कार्ड निकला। अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर लग रहा है ना, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। एथन ने कोट की पॉकेट से फोल्डेड न्यू ईयर कार्ड निकला। मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब थोड़ा सा मेरा भी है, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। माया ने उसकी तरफ देखा। मतलब? एथन ने कार्ड खोला। अंदर लिखी लाइन पार उंगली राखी। लोगों को एक चांस देना। मैं नॉर्मली स्ट्रेंजर्स को सिर्फ हक देता हूं, नाम तक नहीं पूछता, एथन ने धीरे से कहा। पर आज मुझे लगा शायद मुझे भी एक चांस लेना चाहिए। माया छुप रही। उसकी आंखें सीरियस हो गई। एथन ने हल्का सा सांस ली। सच कहूं? जब तुमने मुझे हग किया था, मुझे लगा तुम सिर्फ थन से नहीं, किसी और चीज से भी लड़ रही हो। माया का दिल हल्का सा धड़का। तुमने ब्लाइंड फोल्ड पहना था, उसने धीरे से कहा। एथन मुस्कुराया। ब्लाइंड फोल्ड आंखों पर था, फील करने पर नहीं। कुछ सेकंड दोनों छुप खड़े रहे। मार्केट अब ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। सिर्फ फाउंटेन की लाइट्स और हल्की सी म्यूजिक रह गई थी। माया ने धीरे से पूछा। तुम हर साल यही होते हो? एथन ने सर हिलाया। हाँ, परफॉर्मेंस आर्ट प्रोजेक्ट है मेरा। लास्ट पार्ट का नाम है न्यू ईयर प्रोलॉग। प्रोलॉग? माया ने रिपीट किया। हाँ, एथन ने कहा। क्योंकि मेरे हिसाब से न्यू ईयर एंडिंग नहीं होता, वो बस स्टोरी का फर्स्ट पेज होता है। माया ने हल्का सा स्माइल किया। फिर तो लगता है हमारी स्टोरी का भी अभी प्रोलॉग हाई चल रहा है। एथन ने एक कदम और पास आकर पूछा। मैं नेक्स्ट चैप्टर में हूं। माया ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। चलो, उसने कहा। प्रोलॉग को वेस्ट मैट करते। स्नो धीरे धीरे गिर रही थी और दोनों फाउंटेन से साथ चल दिए। मार्केट के बाहर निकलते वक्त क्लॉक टावर ने 12:20 बजाए। 2026 ऑफिशियली शुरू हो चुका था। माया ने आसमां की तरफ देखा। पिछला साल डिफिकल्ट था, उसने धीरे से कहा। पर शायद मुझे बस एक प्रूफ चाहिए था कि दुनिया में वॉर्मथ अभी भी है। एथन ने हल्का सा मजाक किया। इसलिए मेन बोर्ड लेकर खड़ा था। माया हंसी। फिर वो रुकी। उसने उसकी तरफ देखा। इस बार बिना हेजिटेशन के। वैसे जो हग मिस हो गया था। एथन ने आईब्रो रेज किया। हाँ। माया ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाया।
उससे रिप्लेस कर देते हैं। और इस बार ना काउंट डाउन था, ना भीड़, ना कोई इंटरप्शन। सिर्फ स्नो फाउंटेन की हल्की सी आवाज और डू लॉग जो नए साल को सच में स्टार्ट कर रहे थे। एथन ने यूज जेंटली हग किया। माया ने आंखें बंद कर ली। इस बार कोई मोमेंट मिस नहीं हुआ। दूर कहीं से हल्की सी बच्चों की हंसी आ रही थी, शायद कैरूसेल अब भी घूम रहा था। और माया ने धीरे से कहा, हैप्पी न्यू बिगिनिंग। एथन ने जवाब दिया, हैप्पी प्रोलॉग। और इस तरह एक परफॉर्मेंस आर्ट से शुरू हुई कहानी एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर तक पहुंची और फाइनली एक न्यू ईयर प्रोलॉग में बदल गई, जहां एंडिंग नहीं, सिर्फ बिगिनिंग थी।